4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। राहुल गांधी थाने क्या पहुंचे, फिर दोबारा से वही चहमे गोइयाँ पैदा होने शुरू हो गई कि अमित शाह का इस्तीफ़ा हो जाएगा, देश में सरकार बदल जाएगी। इतनी जल्दी ये बातों का कहना, क्या लगता है आपको कि वाकई अमित शाह इस्तीफ़ा दे देंगे? अमित शाह के इस्तीफ़े का मतलब है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ख़त्म हो जाना। लेकिन क्या करें, चर्चा जब उड़ती है तो हमें भी सम्मिलित होना पड़ता है। दरअसल अगर आप ये देखना चाहते हैं कि जेन ज़ी जो वाकई ख़त्म हो चुका था लगभग, लेकिन राहुल गांधी ने आखिरी वक्त में ज़मीन पर उतरकर उस जेन ज़ी की जो आग है, उसकी जो ज्वाला है, वो देश के कई कोनों में भड़का कर रख दी। जगह जगह बच्चे, महिलाएं, बूढ़े सब लोग आए, निकल कर के बात करने लगे और बताने लगे कि हमारे व्यवस्थाओं में यहाँ पर ख़राबी है। अब बात यह है दोस्तों, व्यवस्था तो ख़राब है, गोदी मीडिया नहीं बता रहा था, सोशल मीडिया के माध्यम से चलिए पता चल गया। लेकिन क्या ये व्यवस्था इतनी ख़राब है कि अमित शाह का इस्तीफ़ा हो जाएगा? क्या आने वाले वक्त में जो सरकारों की बातें चलने लगी हैं कि साहब बीजेपी नहीं आएगी या 2027 के अंदर इलेक्शन ख़त्म हार जाएगी, ऐसा संभव है? इसके बारे में तो थोड़ा सा विश्लेषण बनता है। 2-3 मिनट आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए 2027 में जो कि आने वाला है, आप फरवरी से अगर शुरू करेंगे तो दिसंबर तक 7 चुनाव हैं। उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, मणिपुर है और गुजरात है दिसंबर के जाते जाते। इन 7 चुनाव में अगर मिसाल के तौर पे चुनाव आयोग पर इल्ज़ाम के मुताबिक जो होता है वो काम अगर पूरा कर गया तो सब कुछ बल्ले बल्ले हो जाएगी। और अगर उन दावों में, उन आरोपों में कुछ जान है, कुछ उसके अंदर वाकई ऐसा लगता है कि इनका कोई कड़ी होती है, चूँकि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, हम नहीं बता सकते आपको कि वाकई इसके अंदर कुछ होगा। लेकिन अगर इन चुनाव में बीजेपी ज़मीन पर आ गई, हार गई, बुरी तरह से हार गई, तो आप फिर मान सकते हैं कि नहीं भाई, वाकई जैन जी के अंदर एक लावा पक रहा है। अब वो लावा पंजाब में बीजेपी है नहीं, तो आप ज़्यादा वो नहीं सोच सकते कि बीजेपी वहाँ जीतेगी। आप गुजरात में चले जाइए, गुजरात में सिर्फ कांग्रेस ही सामने है, उत्तराखंड में सिर्फ कांग्रेस सामने है। हाँ, उत्तर प्रदेश में इसमें कोई दो राय नहीं कि समाजवादी पार्टी है, मणिपुर के अंदर कांग्रेस है। और इन जगहों पर ज़्यादातर इन 7 में से अगर आप देखेंगे तो 4 या 5 जगहों पे कांग्रेस लड़ रही है। तो राहुल गांधी अपने संगठन को मजबूत करके इतनी लड़ाई पैदा कर देंगे कि जैन जी ने घर पे जाकर बगावत कर दी हो, उनके माता पिताओं भी जो है वोट देना बंद कर दें। उस रिज़ल्ट के बाद आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वाकई ज़मीन पर इनके ख़िलाफ़ हवा है, वरना ये हवा तो हर बार बनती है, जिक्र चलते हैं। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत बड़ा इवेंट हुआ है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा। लेकिन अमित शाह के इस्तीफ़े को आप बहुत छोटी सी बात ना समझें। अमित शाह का इस्तीफ़ा होने का मतलब ये है कि मोदी की सरकार का चले जाना। तो अब ये जो जिक्र बार बार चल रहा है कि राहुल गांधी ज़मीन पर उतरते हैं और उतरने के बाद पूरे देश में माहौल हो जाता है कि बात बदल दी गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि विपक्ष इतना मजबूत नज़र आ रहा है कि अब से पहले कभी नज़र नहीं आया है। फ़िलहाल के कई, मैं कहूँगा अगर 1 दशक की अगर आप बात करें, 12 सालों की बात करें, विपक्ष के अंदर और दूसरे नेता भी थोड़े से सुरखुरू हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी का नाम उसमें आगे है। वजह उसकी यह है कि एंटी इनकम्बेंसी एक आदमी का नेचुरल फेमिना है, आता है। लेकिन राहुल गांधी का बार बार ज़मीन पर उतरना और बार बार ये बातों का निकलना कि अमित शाह का इस्तीफ़ा हो जाना है, बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, इन 7 चुनाव में जो उत्तर प्रदेश से लेके गुजरात तक हो रहे हैं, अगर इसके अंदर रिजल्ट आ गया विपक्ष के प्रति तो समझ लीजिएगा जैन जी का गुस्सा ज़मीन पर उतर रहा है और उसके अंदर कुछ जान है। लेकिन अगर नहीं आया फिर क्या होगा? बंगाल के बारे में भी आप ऐसे क्या सोच रहे थे, बिहार के बारे में भी ऐसे सोच रहे थे। अब एक सवाल ये आता है, बहुत से लोग कल भी जिक्र ये कर रहे थे, आज भी जिक्र कर रहे हैं कि साहब चुनाव आयोग चुनाव जीतने देगा तभी तो चुनाव आयोग अगर चुनाव नहीं जीतने देगा तो जैन जी का जब गुस्सा आया करता है ना, तो जैसे किसी ज़माने में अन्ना, वो महाराष्ट्र का बूढ़ा जब आया था तो पूरे भारत के अंदर मनमोहन सिंह की सरकार ने अच्छा काम करने के बावजूद भी वो बदनाम हुई थी। हर जगह उनको हटाने की बात थी, कलमाड़ी का जिक्र था और दुनिया भर की चीज़ों का जिक्र आ गया था। तो ऐसे में जैन जी का गुस्सा इतना बड़े व्यापक स्तर पर होगा कि 5 से 10% या 15%, अगर मिसाल के तौर पे चुनाव आयोग, मैं कह रहा हूँ मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं तो सिर्फ उन सवालों का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कहने लगे कि साहब चुनाव आयोग करा देता है, तो चुनाव आयोग अगर 5 से 10%, 15% भी कुछ छोटी मोटी तरमीम तनसीख होती है, कुछ चेंजेस होते हैं, जैन जी का गुस्सा बड़ा होगा।
लगभग 30 से 50 करोड़ जेनजी जब सड़कों पर उतरेगा तो उसका फ़र्क नुमायां नज़र आएगा। तो दोस्तों बात यह है कि इसमें मैं आपका दिल रखने के लिए कोई बात नहीं कह सकता, क्योंकि बहुत सारे विपक्ष के लोग ये सोचते हैं कि बस अब गई मोदी सरकार और अब गई मोदी सरकार, लेकिन बंगाल का चुनाव आपके सामने आता, सबके मुँह पे ताले लग जाते हैं। हाँ, उसके अंदर छोटी मोटी खामियाँ नज़र आती हैं, लेकिन कौन से चुनाव में खामी नज़र नहीं आती। बिहार में वाकई उन्होंने काम करके दिखाया, लेकिन बिहार और बंगाल की अगर मैं आपसे बात करूं तो बंगाल का जो पिछला इलेक्शन था उसमें जो नॉन मुस्लिम वोट था, भाजपा को 55% पिछली बार भी गया था। यानी कि ज़मीन तो इन लोगों ने अपनी बना ही रखी है ना। लेकिन ये बीच में ऐसी अफवाहें उड़ती हैं कि इस बार ये चला जाएगा, वो चला जाएगा। देखिए, राहुल गांधी को उतरने का इम्पैक्ट वाकई पड़ता तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस इम्पैक्ट को मैं इतना बड़ा करके आपके सामने बता दूं कि सरकारें बदलवा दूंगा तो ये वक्ती तौर पे आपके दिमाग की कुछ सोचों को सुकून तो पहुंचा सकती है आप में से एक वर्ग की, लेकिन हकीकत से ये दूर है। राहुल गांधी उतर रहे हैं, विपक्ष मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी के हाल खराब है, सदन में मोदी जी और अमित शाह आने से कतरा रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि अमित शाह ने स्थिति को फेस करने से थोड़ा सा अपने आप को पीछे किया है। मुझे भी खुद हैरत थी कि लौह पुरुष कहलाने वाला व्यक्ति आखिरकार पीछे कैसे चला गया। लेकिन दोस्तों बात यह है कि अब हाल ये है कि ये तो कहा जा सकता है कि मोदी की सरकार थोड़ी सी इस वक्त परेशानी में है, लेकिन इसका असल जो सूचक है, इसका असल जो मैं कह सकता हूँ कि जो रिज़ल्ट निकल कर आएगा वो 2028 के 27 के 7 प्रदेशों के चुनाव के अंदर आएगा, कि जिसमें आपको ये पता चल पाएगा कि वाकई बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, जैन जी का गुस्सा है। एक बात। तीसरा इसके अंदर पहलू यह है कि कांग्रेस का संगठन, जैसे उत्तर प्रदेश की आप बात करें, पिछले 34-35 वर्षों में कोई मजबूत नहीं है। यहाँ पर अखिलेश की मैं कह सकता हूं कि सवारी उनको करनी ही पड़ेगी। अब अखिलेश के साथ राहुल गांधी का कैसा सामंजस्य बैठता है, ज़मीन पर किस प्रकार के कैंडिडेट उतरते हैं, इस पर बहुत बड़ा निर्भर करता है। हालांकि अभी कांग्रेस की तरफ से कुछ नेता उत्तर प्रदेश में चक्कर लगा रहे हैं और वो अपना एक कार्यकर्ता सर्जन अभियान चला रहे हैं, चूँकि इनका जो संगठन है ना उसमें जंग लग चुका है। ज़मीन पर जो पन्ना बूथ बीजेपी ने बना रखे, इनके पास ऐसा संगठन नहीं है। और अगर अकलमंदी करते हैं अखिलेश यादव, समाजवादी अकलमंदी करती है कि पीडीए के कैंडिडेट्स को आगे करती है, कांग्रेस के कैंडिडेट्स को आगे करती है, तब वो जेएनजी का वोट ट्रांसफ़र होगा। वरना आप ये मत सोचिएगा कि बनिए का वोट मिल जाएगा अखिलेश यादव के पार्टी के कैंडिडेट को, ठाकुर का मिल जाएगा, पंडित का मिल जाएगा। नहीं, एंटी इनकम्बेंसी ज़रूर है, लेकिन इतनी ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है कि आप ये समझें कि कोई हाजी इस्लामुद्दीन होगा समाजवादी पार्टी से और उसे पंडित जी वोट दे देंगे। इतनी ज़्यादा बंटवारे वर्गीकरण तो इसके अंदर पैदा हो चुका है कि कांग्रेस को अपने कैंडिडेट अखिलेश यादव के वर्चस्व के साथ, सामंजस्य के साथ लाना ही पड़ेगा, तब जाकर के ज़मीन पर शायद कुछ बात बन सकती है। तो ये टोटल सिनेरियो दोस्तों मैंने आपके सामने रखा है। इसके अंदर ये बिल्कुल नहीं है जो आप समझें 7 प्रदेशों के चुनाव ही तय करेंगे कि राहुल गांधी का ज़मीन पर उतरना क्या है। हाँ, ये बात हकीकत है, मैं बार बार तीसरी बार आपके सामने कह रहा हूँ कि अमित शाह और मोदी और आरएसएस के बीच मंथन ज़रूर होगा कि वाकई इसके अंदर जो है हमारी पीछे हम हटने को तैयार हैं या नहीं, हमारी पोजीशन पीछे जा रही है या नहीं। लेकिन फिर भी हकीकत में सही रिज़ल्ट जो आएगा वो ये आएगा कि जब इसके 7 प्रदेशों के चुनाव हो जाएंगे। पंजाब में मैं नहीं समझता कि बीजेपी आएगी, क्योंकि बीजेपी का वहाँ पे कोई मूल वोट नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, ये मजबूत गढ़ है, हिंदी बेल्ट है, इसको कहा जा सकता है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।